नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण। मैं हूं अंजलि त्यागी और हम एग्री एशिया के इस इवेंट में मौजूद हैं। यहां पर हम मुलाकात कर रहे हैं मोहसिन वोरा जी से, जो कि अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को लेकर यहां पे डिस्प्ले किया है उन्होंने इस एग्री एशिया में। और आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का काफ़ी ट्रेंड भी है और डिमांड भी है, तो जानते हैं उनके इस प्रोडक्ट के बारे में क्या खास है और कैसे ये दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से अलग है। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कृषि जागरण को थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम हमारी बात, हमारी प्रोडक्ट को फार्मर्स तक पहुँचा सकें। तो उसके लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कृषि जागरण को थैंक्स कहूँगा। और कंपनी के बारे में बताऊँ तो हम लास्ट 10 ईयर्स से हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के ऊपर काम कर रहे हैं और तकरीबन हमने 25 प्रोडक्ट्स हमने डेवलप किए हैं बाय द टाइम। और हमारा मेन जो फोकस है, अभी फार्मर की 2 बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर हमारा मेन फोकस है। एक के फार्मर की जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो टाइम बाय टाइम डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है, और उसका सीधा असर उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर आ रहा है और उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर आ रहा है। दिन पे दिन प्रोडक्टिविटी घट रही है और प्रोडक्शन कॉस्ट घट रही है। उसका मेन एक फैक्टर है कि सॉइल की फर्टिलिटी। हम उसको टारगेट कर रहे हैं कि हमारी टेक्निकल टीम सर्वे करती है, फार्मर से इंटरेक्ट करती है और उसकी सॉइल और वाटर का टेस्टिंग करके उनको बताते हैं कि एग्जैक्टली उनकी फार्मिंग लैंड क्या स्टेटस के ऊपर है और उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और उसको इम्प्रूव करने से क्या क्या बेनिफिट होंगे। और तो एक टेक्निकल हेल्प हम प्रोवाइड करें, जिसके लिए हम कोई चार्जेस हम फार्मर से नहीं लेते। तो इस टेक्निकल हेल्प के लिए हम कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, लेकिन साथ में हम उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी देते हैं, जो क्वालिटी के अंदर, जो प्रोडक्ट के अंदर हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स है, जिसके अंदर हायर ऑर्गेनिक कार्बन है, न्यूट्रिशन है, जो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, पीएच को बैलेंस करता है, उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को बैलेंस करता है। इससे प्रोडक्टिविटी उसकी इंक्रीज़ होती है। तो हम इस तरह से उसकी फर्स्ट प्रॉब्लम को एड्रेस भी करते हैं और उनका सॉल्यूशन भी उसको प्रोवाइड करते हैं। और सेकेंड प्रॉब्लम है कि फार्मर्स को अभी केमिकल फर्टिलाइजर की शॉर्टेज की वजह से परेशान है, क्योंकि फार्मर्स को अभी काफ़ी सालों से केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसको दूसरे अल्टरनेटिव के बारे में पता नहीं है कि ऑर्गेनिक में और नेचुरल वे के अंदर काफ़ी सारे अल्टरनेटिव है जो केमिकल फर्टिलाइजर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। और दिन आए दिन हम टीवी में देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर की कॉस्टिंग बढ़ रही है, केमिकल फर्टिलाइजर की शॉर्टेज आ रही है, और उसके नुकसान तो आप सभी को पता ही है कि क्या फार्मिंग लैंड के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, सॉइल के ऊपर, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या क्या इफेक्ट हम सभी जान ही रहे हैं। इसके अलावा शॉर्टेज भी होती है, जो हमारे पास उसके पास उसका सोल्यूशन है। अगर उसके पास यूरिया का शॉर्टेज है तो हम उसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में क्या प्रोवाइड कर सकते हैं तो उसको अल्टर कर सकें। डीएपी की शॉर्टेज, हर ग्रेड के लिए हमारे पास उसका सॉल्यूशन है। तो दिस इज द मेन फोकस है हमारा कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को बनाए और फार्मर तक उसको पहुंचाए और उनको अवेयरनेस क्रिएट करें। सर, जैसे कि आपने बताया ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ किसानों को मुड़ना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे मिथ हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रोडक्टिविटी में कमी आती है। और इसके अलावा भारत की अगर जनसंख्या देखी जाए तो इवन भारत ही क्यों, एशिया में काफ़ी क्रॉप को लेकर भारत निर्यात आयात करता है। तो उन सब की कमी को कैसे पूरा किया जाएगा अगर हम पूरी तरह से ऑर्गेनिक पे आ जाए? थैंक यू वर्ग, काफ़ी अच्छा आपने क्वेश्चन किया और हमें इसका आंसर देने में काफ़ी खुशी होगी, ताकि हम इससे ज़रिए फार्मर्स को एक जो मिथ है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से उनका नुकसान होगा या फिर प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, उसको हम कहीं ना कहीं थोड़ा दूर करने की ट्राई करेंगे। मैं थोड़ा, ये हमारा आंसर थोड़ा लेंथी होगा, अगर आपके पास ना वो टाइम है तो ज़्यादातर हाँ, हम यही फार्मर्स को बताना चाहेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिगार्डिंग जो बाज़ार में एक मिथ चल रहा है, एक कि उससे प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो उसको एक यूज़ करने के लिए एक टेक्निक है। फार्मर्स काफ़ी सालों से केमिकल फर्टिलाइजर्स की प्रैक्टिस करते आ रहा है, तो उसको पता है कि यूरिया कैसे यूज़ करना है, अमोनियम सल्फेट कब कैसे यूज़ करना है, वो उसको पता है, तो इस हिसाब से वो कर रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें नई है, कुछ सालों से पहले डेवलप हुई है। अभी उसको कैसे उसका इस्तेमाल करना है और प्रोडक्टिविटी के ऊपर कैसे उसको लाना है, उसके लिए थोड़ा गाइडेंस की ज़रूरत है। तो जो हमारी कंपनी ऑलरेडी कर ही रही है कि सेमिनार्स करती है फार्मर्स के साथ और डीलर्स के साथ मिलकर फार्मर को अवेयरनेस प्रोग्राम्स करती है कि उनको बताती है कि एक ऑर्गेनिक फार्मिंग एक अलग चीज़ है, इट्स टोटली डिफरेंट थिंग। इसके बाद एक होता है रेसिड्यू फ्री फार्मिंग और तीसरा होता है इंटीग्रेटेड वे ऑफ फार्मिंग। उससे क्या है कि जैसे हमने पहले बताया कि हम पहले फोकस करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर। अभी जो ज़्यादातर केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ का एक्सेस बढ़ रहा है, जो काम पहले 5 kg या 10 kg यूरिया में होता था, अभी 100 kg यूरिया में भी वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा।
वो उसकी वजह यूरिया के अंदर कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो गई है। तो अगर हम इंटीग्रेटेड वे में जाते हैं तो पहले सॉइल को हम प्रिपेयर करेंगे, सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन को इंक्रीज़ करेंगे, सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिशंस की कमी है वो नेचुरली हम प्रोवाइड करेंगे, सॉइल को फर्टाइल करेंगे, जो कुछ क्रॉप जो लेने चाहिए जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, वो सारी चीज़ें उसको प्रैक्टिस करवाते हैं फार्मर को। उसके बाद जो काम फार्मर का 50 kg यूरिया में हो रहा है वो 10 या 15 kg में हो जाएगा। तो अल्टीमेटली उसने 30-35% या 40% तक केमिकल फर्टिलाइज़र को बचाया, उसकी फर्टिलाइज़र कॉस्ट को भी बचाया, प्रोडक्शन कॉस्ट को भी बचाया, और सामने उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को उसने इम्प्रूव किया है। तो जितना हम सॉइल से लेते हैं उतना हमें बाउंस रिटर्न बैक भी उसको सॉइल को करना होता है। तो ये एक अवेयरनेस हम प्रोवाइड कर रहे थे। पहले फार्मर्स के पास एनिमल्स होते थे इतने कि वो अपना गोबर का खाद या फिर कोई भी नेचुरल मटेरियल को एनरिच करते रहते थे और उसी से अपना फार्मिंग करते थे। लेकिन बाय द टाइम ये सारी चीज़ें बहुत होते होते कम हो गई और हमने प्रोडक्शन भी काफ़ी सॉइल से लिया है, तो अल्टीमेटली सॉइल की प्रोडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट आया है। तो वो हमें पहले उसको कवर करना है। इसके बाद काफ़ी सारे सोर्सेज है कि जो आप अब नेचुरल फर्टिलाइज़र के अंदर भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र काफ़ी सारी सोर्सेज है। अब डायरेक्टली उसको हम नहीं कहते डायरेक्टली उसको स्विच करें, लेकिन उसका एक रेशियो बना सकते हैं कि अगर हम 100 kg मुझे केमिकल फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है तो उसके अंदर मैं 30 या 40% ऑर्गेनिक यूज़ कर सकता हूँ और 50 या 40 या 60% में केमिकल यूज़ कर सकता हूँ। तो उससे 40% केमिकल का प्रोडक्शन यूज़ कम होगा और सामने ऑर्गेनिक जो अल्टीमेटली जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जाएगा उसका 100% प्लांट को भी हेल्पफुल है और सॉइल भी उसकी डिक्रीज फर्टिलिटी को भी अफेक्ट नहीं करता, उस पर से उसको बढ़ाता है। तो ये इंटीग्रेटेड टेक्निक जो फार्मिंग टेक्निक है उसको अभी इनिशियली इंडिया के अंदर प्रमोट कर रहे हैं और वो चल रहा है और इसी से फार्मर्स बेनिफिट ले रहे हैं। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो पूरा अलग टेक्निक है और उसके लिए पूरा अवेयरनेस की ज़रूरत है। उसके लिए लैंड की प्रिपरेशन, उसके इक्विपमेंट्स, उसके लिए जो क्रॉप सिलेक्शन, वो सारी चीज़ें अलग है। उसके लिए फार्मर को समझना चाहिए कि दो चीज़ें अलग है, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग अलग है और इंटीग्रेटेड फार्मिंग जिससे हमें सिर्फ केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ घटाना है, नहीं कि प्रोडक्शन घटाना है, राइट। तो ये चीज़ को फार्मर्स को जितना समझेंगे या फिर गवर्नमेंट अभी सपोर्ट कर ही रही है कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है जिससे हम फार्मर के साथ पहुंच सके और हमारे एक्सपर्ट्स है, टेक्निकल ऑफिसर्स है, एग्रोनॉमिस्ट है, एंटोमोलॉजिस्ट है, वो मिलकर वो इस चीज़ों को कर रहे हैं और अल्टीमेटली इससे बेनिफिट हो रहा है। काफ़ी सारे फार्मर एजुकेट हो रहे हैं। हम FPO के साथ कनेक्टेड हैं, जो ग्रुप ऑफ फार्मर्स के साथ जो हमें डायरेक्टली हमें हेल्प करते हैं फार्मर के साथ पहुंचने के लिए। अच्छा वरुणा जी, एक और सवाल है, एक और मिथ है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो यूज़ किए जाते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स ये बहुत कॉस्टली होते हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताएं? जैसे अभी हमने बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉस्टली है जस्ट बिकॉज के एक अलग मार्केट डेवलप किया गया है कि ऑर्गेनिक इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र या फिर कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया गया। लेकिन उससे क्या होता है कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी घट जाती है, जितना केमिकल से प्रोडक्शन नहीं मिलता उतना और इतना प्रोडक्शन उसमें नहीं मिल पाता। तो अल्टीमेटली जो कम प्रोडक्शन की वजह से उसको ऑर्गेनिक सर्टिफाई करके उसको हाई प्राइसेस में बेचा जाता है, इसके अंदर रेसिड्यू फ्री है। तो इसकी वजह से वो समझ रहे हैं कि फर्टिलाइज़र की कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन वो टेक्निक जो उन्होंने यूज़ करी है वो डिफरेंट है। इसकी वजह से उसको लग रहा है कि इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है। अदरवाइज़ वो मेज़र करेगा फार्मर, जैसे मैंने बताया कि इंटीग्रेटेड वे में जाएगा तो उसकी कॉस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की कॉस्ट नेचुरल सिंथेटिक फर्टिलाइज़र से कम है। और दूसरा, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र फार्मर का वन टाइम इन्वेस्टमेंट है कि अभी उसने डाला, जो बेनिफिट हुआ नहीं हुआ उसको इस ओवर। लेकिन अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वो यूज़ करता है, अगर उसको इस क्रॉप के अंदर बेनिफिट करता है और उसके जो रेसिड्यूज़ रहते हैं वो फर्दर क्रॉप के लिए और सॉइल के लिए बेनिफिट होते हैं। सो दिस आर द मेजर डिफरेंस दे हैव फार्मर हैज़ टू अंडरस्टैंड। तो सर आपके पास ऐसा क्या खास है, कुछ अलग टेक्निक से आपका जो फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिक है इसमें क्या क्या प्रोडक्ट हैं आपके पास? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के अंदर दो तरह से बनाए जाते हैं। एक नेचुरल सोर्सेज में काफ़ी सारे नेचुरल सोर्सेज है जिसके अंदर नेचुरल नाइट्रोजन अवेलेबल है, नेचुरल फॉस्फोरस अवेलेबल है, नेचुरल पोटाश अवेलेबल है, जो नेचुरल उसको डायरेक्टली यूज़ करके भी फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। और दूसरे है बैक्टीरिया बेस्ड है, कुछ उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सॉइल में जाते हैं और सॉइल में फिर वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या पोटाश फर्टिलाइजर को डेवलप करने का काम करता है। दोनों चीज़ें से काम कर रहा है। हमारा 7 to 80% डायरेक्ट अवेलेबल सोर्सेज से है और 25% हमारा बैक्टीरिया बेस्ड है। तो दोनों कैटेगरीज में हम काम कर रहे हैं और ये सारी प्रोडक्ट गवर्नमेंट ने अप्रूव की है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोडक्ट है।
फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर 1985 के सेगमेंट में आती है और फर्टिलाइज़र गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया है कि फार्मर तक पहुंचाया जाए ये प्रोडक्ट और उससे बेनिफिट लिया जाए। तो सर जैसे अगर फार्मर्स आपके प्रोडक्ट खरीदना चाहता है तो आपके कहाँ स्टेट्स में अभी सप्लाई दे रहे हैं? इनिशियली हमने गुजरात स्टेट से स्टार्ट किया था, लेकिन बाय ग्रेस ऑफ योर पीपल एंड अवेयरनेस जो फार्मर्स के बीच में आई है, अभी हम अराउंड 20-25 स्टेट्स के अंदर ऑलरेडी हम प्रेजेंस है बाय डीलर नेटवर्क और डायरेक्टली फार्मर कनेक्टेड है हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे डीलर नेटवर्क के थ्रू, हमारी यूट्यूब चैनल्स के थ्रू या फिर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं वहाँ से फार्मर्स कनेक्ट होते हैं और हम ऑलरेडी 25 स्टेट्स के अंदर सप्लाई कर रहे हैं ये प्रोडक्ट्स। तो ये थे हमारे साथ सेफेक्स के मोहसिन वोरा जो कि फाउंडर हैं और उनके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो कि माइक्रोब्स बैक्टीरिया डिपेंड भी हैं और जो डायरेक्ट फार्मिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स तैयार किए जाते हैं। इनको आप यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना अंतर आता है रासायनिक और ऑर्गेनिक में, दोनों को आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग में यूज़ करके देख सकते हैं। काफ़ी कुछ जानकारी इन्होंने दी और कुछ ऐसे आपके मन में सवालों का भी इन्होंने आंसर दिया होगा जो मिथ आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग महंगी है या ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रोडक्टिविटी में दिक्कत आती है। चलिए, तो ये थी कृषि जागरण की रिपोर्ट और बने रहिए कृषि जागरण के साथ। ऐसी ही खास जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण से। धन्यवाद।